हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.5 में। आइए दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग घटनासार अर्धवार्ष की 2022 की श्रृंखला के अंतर्गत अद्यतन सार संग्रह के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के प्रश्नों को कंटिन्यू करते हैं। इसके पहले हम लोग इस टॉपिक से राष्ट्रीय परिदृश्य को कंप्लीट कर चुके हैं। अद्यतन सार संग्रह के अंतर्गत राष्ट्रीय परिदृश्य के सभी प्रश्नों को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में भी उपलब्ध है। यदि आप सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न कवर किए गए हैं। तो चलिए हम लोग आज की क्लास में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के सारे प्रश्नों को कंप्लीट करते हैं, जो आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें कवर किया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे हम लोग शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप सभी चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में ऑल बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्नों को शुरू करते हैं। चलिए अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के पहले प्रश्न को देखते हैं। वह देश जहां हिजाब के विरुद्ध हाल ही में हो रहे हिंसक प्रदर्शनों में कई लोगों की जान जा चुकी है, तो वह कौन सा देश है? तो ईरान है, जहां पर हिजाब के विरुद्ध हो रहे हिंसक प्रदर्शनों में कई लोगों की जान जा चुकी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वैश्विक स्तर पर 15 सितंबर 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की इस वर्ष की थीम है। तो इसका थीम इम्पॉर्टेंट ऑफ मीडिया फ्रीडम टू डेमोक्रेसी पीस एंड डेवलरिंग ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस हर वर्ष 15 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जून 2022 में रवांडा में संपन्न 26वें राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन में किन दो देशों को संगठन की सदस्यता प्रदान की गई? तो यह गैबान और टोगो को सदस्यता प्रदान की गई है। 26वें राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन का आयोजन रवांडा में किया गया है। ये सभी आप सभी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 16 सितंबर 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व ओजोन दिवस की इस वर्ष की थीम थी। तो इसका थीम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35 पृथ्वी पर जीवन की रक्षा हेतु वैश्विक सहयोग थी। तो ध्यान दीजिए, वैश्विक विश्व ओजोन दिवस हर वर्ष 16 सितंबर को मनाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जलवायु विज्ञान स्पष्ट है, हम गलत दिशा में जा रहे हैं शीर्षक से रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो यह विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा जारी की गई है। हाल ही में अमेरिकी सीनेट में भारतीय मूल की किस अमेरिकी महिला को नीदरलैंड में राजदूत नियुक्त किया गया है? तो वह शेफाली राजदान दुग्गल को, जिसे नीदरलैंड में राजदूत नियुक्त किया गया है। यह एक भारतीय मूल की अमेरिकी महिला हैं। अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में किस देश ने स्वयं को परमाणु संपन्न देश घोषित किया है? तो उत्तर कोरिया ने स्वयं को परमाणु संपन्न देश घोषित किया है। ब्रिटेन की महारानी के निधन के बाद उनके अंतिम संस्कार तक होने वाले कार्यक्रमों को क्या नाम दिया गया था? तो ऑपरेशन लंदन ब्रिज नाम दिया गया था। नीदरलैंड का वह शहर जो हाल ही में मांस के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है, तो यह हार्लेम है। इस शहर ने मांस की खपत को कम करने और इसके परिणाम स्वरूप कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए मांस के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाया है। 15 से 16 सितंबर 2022 को शंघाई सहयोग संगठन दैट इज SCO का 22वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेंड प्रश्न है यह, इसे ध्यान दीजिए। 2022 में शंघाई सहयोग संगठन दैट इज SCO का 22वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो उज्बेकिस्तान के समरकंद में। इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद किसने 11 सितंबर 2022 को ब्रिटेन का नया राजा घोषित किया गया है? तो किंग चार्ल्स तृतीय को। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे ध्यान दीजिए। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद किसे ब्रिटेन का नया राजा घोषित किया गया? तो किंग चार्ल्स तृतीय को घोषित किया गया है। इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है,
हाल ही में यूक्रेन रूस युद्ध के बीच फंसे किस परमाणु संयंत्र की संयुक्त राष्ट्र के निरीक्षकों ने निरीक्षण कर एटमी आपदा रोकने की अपील की? तो जेपोरिझिया परमाणु संयंत्र की। नेक्स्ट है, दुनिया की सर्वाधिक ट्विस्टेड गगनचुंबी इमारतों में से एक जिसका हाल ही में चीन में अनावरण किया गया, तो वह कौन सा है? तो डांस ऑफ लाइट है, जिसका हाल ही में चीन में अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका स्थित वह स्थान जहां 1 सितंबर 2022 को 53 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ, जो पृथ्वी पर सितंबर में अब तक का सर्वाधिक तापमान है, तो यह कहां पे दर्ज किया गया? डेथ वैली में दर्ज किया गया है। नेक्स्ट है, नासा के बहुप्रतीक्षित चंद्र मिशन आर्टेमिस 1 का प्रक्षेपण किस तकनीकी खराबी के कारण 2 बार टाला गया? तो यह ईंधन लीकेज के कारण। हाल ही में कहां पर दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी द लाइन बनाई जा रही है? तो सऊदी अरब में बनाई जा रही है। 2 सितंबर 2022 को मनाए गए विश्व नारियल दिवस का इस वर्ष का विषय था तो बेहतर भविष्य और जीवन के लिए नारियल उगाना। अगस्त 2022 में रूस ने किस देश के खयाम नामक उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में उसकी कक्षा में स्थापित किया? तो ईरान के। हाल ही में किस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पादांग को अपना 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया? तो सिंगापुर ने घोषित किया है। 9 अगस्त 2022 को मनाए गए विश्व आदिवासी दिवस की इस वर्ष की थीम थी पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और प्रसारण में स्वदेशी महिलाओं की भूमिका। नेक्स्ट है, सितंबर 2022 में विश्व स्वास्थ्य संगठन दैट इज WHO ने समूचे अफ्रीका में किस बीमारी से उन्मूलन के लिए एक टीका विकसित करने के लिए 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अभियान शुरू किया है? तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के लिए। अगला है, जुलाई 2022 में उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुए SCO की विदेश मंत्रियों की बैठक में किस देश को शंघाई सहयोग संगठन का डायलॉग पार्टनर बनाया गया है? तो नेपाल को बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल के दिनों में यूरोप में चर्चित रहा हंग स्टोन किससे संबंधित है? तो यह यूरोप में सैकड़ों वर्ष बाद पड़े भयानक सूखे के कारण नदियों के गिरते जल स्तर के बाद दिखने वाले पत्थर से। 8 सितंबर 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की इस वर्ष की थीम थी तो ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस थी। हाल ही में किस देश में स्थित सुकुराजिमा ज्वालामुखी में हुए भीषण विस्फोट के बाद उस क्षेत्र में अलर्ट जारी किया गया? तो यह जापान के क्यूशू द्वीप में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्रियों के साथ साथ पहली बार किस नाम के 2 रोबोट स्वतंत्र रूप से कार्य करना प्रारंभ किए हैं? तो स्ट्रोबी रोबोट। हाल ही में खगोल वैज्ञानिकों ने किस नाम के सबसे भारी विशाल 7 न्यूट्रॉन तारे की खोज की है? तो ब्लैक विंडो की। कम कार्बन उत्सर्जन वाले ईंधन LNG पर केंद्रित दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन गैसटेक 2022 का आयोजन 5 से 7 सितंबर 2022 के बीच कहाँ किया गया? तो यह इटली के मिलान में किया गया है। हाल ही में किस देश में हुए जनमत संग्रह ने देशों के नए संविधान को अस्वीकार कर दिया है? तो यह चिली में। हाल ही में किस देश में हुए जनमत संग्रह ने देश के नए संविधान को अस्वीकार कर दिया है? तो चिली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश कोरोना का निडल फ्री वैक्सीन को आपात मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बना? तो यह चीन बना है। हाल ही में मानव अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो यह वोल्कर तुर्को, जो ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं। हाल ही में किस देश में विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली पाई गई है? तो कंबोडिया में पाई गई है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा की हाल ही में प्रकाशित पुस्तक है द लाइट वी कैरी है। तो मिशेल ओबामा की कौन सी पुस्तक हाल ही में चर्चा में आई है? तो द लाइट वी कैरी है।
5 अगस्त 2022 को अमेरिकी सीनेट ने किन दो देशों को नाटो की सदस्यता प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो यह फिनलैंड और स्वीडन को दी है। अगस्त 2022 में किस देश ने 180 मिलियन डॉलर की लागत से एक चंद्र आर्बिटर दनूरी को लॉन्च किया? तो यह दक्षिण कोरिया ने लॉन्च किया है। ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगस्त 2022 में किस देश ने 180 मिलियन डॉलर की लागत से एक चंद्र ऑर्बिटर दनूरी, इस नाम को याद रखिए, दनूरी को कौन लॉन्च किया है, किस देश ने? तो दक्षिण कोरिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 15वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड का आयोजन 14 से 21 अगस्त 2022 के बीच कहां पर किया गया? तो यह जॉर्जिया के कुटैसी में किया गया है। हाल ही में किस टेलीस्कोप ने पहली बार सौरमंडल के बाहर के ग्रह की तस्वीर जारी की है? तो यह जेम्स वेब टेलीस्कोप ने सौरमंडल के बाहर की तस्वीर जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाडा में 20 से 26 अगस्त 2022 के बीच आयोजित 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की थीम थी? तो इसकी थीम इंक्लूसिव, एक्सेसिबल, अकाउंटेबल एंड स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट द कॉर्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी एंड एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट थी। अगस्त 2022 में किसे केन्या का नया राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है? तो विलियम रूटो को केन्या का नया राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है। 23 अगस्त से 1 सितंबर 2022 तक मनाए गए विश्व जल सप्ताह की थीम थी? तो सीइंग द अनसीन, द वैल्यू ऑफ वाटर। हाल ही में माहवारी उत्पादन निःशुल्क उपलब्ध कराने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो स्कॉटलैंड बना है। दुनिया के सबसे पुराने चिड़ियाघर में से एक, जिसको 86 वर्ष बाद 3 सितंबर 2022 को बंद कर दिया गया है, तो यह ब्रिस्टल जू को, जो ब्रिटेन में स्थित है, जो दुनिया का सबसे पुराना चिड़ियाघर था, जिसे 86 वर्ष बाद 3 सितंबर 2022 को बंद कर दिया गया है। 19 अगस्त 2022 को मनाए गए विश्व फोटोग्राफी दिवस की इस वर्ष की थीम थी पेंडेमिक लॉकडाउन थ्रू द लेंस। हाल ही में बुल्गारिया में लैंड करने के बाद एक छोटे विमान से दुनिया भर का चक्कर लगाने वाले सबसे कम उम्र के पायलट बने हैं? तो यह मैक रदरफोर्ड बने हैं, जो मात्र 17 वर्ष के उम्र के हैं। अगस्त 2022 में रूसी रॉकेट ने दक्षिणी कजाकिस्तान से किस देश के उपग्रह को सफलतापूर्वक उसकी कक्षा में स्थापित किया? ईरान के रॉकेट को रूसी रॉकेट ने दक्षिणी कजाकिस्तान से इस उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, स्थापित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस यूरोपीय देश ने यूरोपीय संघ के उन्नत निगरानी ढांचे से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो ग्रीस ने की है। अगस्त 2022 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में दुनिया का सबसे कम प्रजनन दर वाला देश बना है? तो यह दक्षिण कोरिया बना है, जहां पे 0.81 प्रजनन दर है। वहीं भारत की बात किया जाए तो भारत में वर्तमान कुल प्रजनन दर 2% है, 2.0 है। 6 सितंबर 2022 को किसने ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री के पद की शपथ ग्रहण की है? तो यह लीज ट्रस ने ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री के पद की शपथ ग्रहण की है। 22 अगस्त से 1 सितंबर 2022 में अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच किस नाम से सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? तो यह उल्ची फ्रीडम शील्ड नाम से। 14 से 21 अगस्त 2022 के बीच जॉर्जिया में कुटैसी में खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर आयोजित 15वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? तो तीसरे स्थान पर रहा। 10 अगस्त 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व जैव ईंधन दिवस की इस वर्ष की थीम थी? तो पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों पर जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना। 28 जुलाई 2022 को मनाए गए विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस की इस वर्ष की थीम थी कट डाउन ऑन प्लास्टिक यूज। 29 जुलाई 2022 को
वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की इस वर्ष की थीम थी बाघों की आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, इसे ध्यान दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है और इस साल वर्ष 2022 में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की थीम क्या थी? तो बाघों की आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया है, यह इसकी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 जुलाई 2022 को मनाए गए विश्व मस्तिष्क दिवस की इस वर्ष की थीम थी ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल। हाल ही में रूस ने किस देश में 2 परमाणु संयंत्र स्थापित करने का समझौता किया? तो यह हंगरी से किया है। भारत का वह पड़ोसी देश जहां अगस्त 2022 में भयानक बाढ़ के कारण लगभग 3.3 करोड़ लोग विस्थापित हुए, साथ ही वहां की अर्थव्यवस्था को 10 अरब डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ, तो यह पाकिस्तान में हुआ है। सोवियत संघ के वह आखिरी राष्ट्रपति जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो मिखाइल गोर्बाचोव का हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में होम्योपैथी के गौरव के लिए विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई में किया गया है। हाल ही में 170 कैरेट का दुर्लभ गुलाबी खुरदुरा हीरा द लूलो रोज किस देश में खोजा गया? तो यह अंगोला में खोजा गया है। जो 34 ग्राम वजनी इस हीरे को पिछले 300 वर्षों में खोजा गया सबसे बड़ा गुलाबी हीरा माना जा रहा है। 11 जुलाई 2022 को मनाए गए विश्व जनसंख्या दिवस की इस वर्ष की थीम है 8 बिलियन की दुनिया सभी के लिए एक लचीला भविष्य की ओर। ध्यान दीजिए, विश्व जनसंख्या दिवस हर वर्ष 11 जुलाई को मनाई जाती है और इस बार की इसकी थीम 8 बिलियन की दुनिया सभी के लिए एक लचीला भविष्य की ओर। यह इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, कई बार एग्जामों में यह पूछ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 से 24 जून 2022 को चीन की अध्यक्षता में आयोजित 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की थीम थी फॉस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप यूजर इन ए न्यू इरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। ध्यान दीजिए, 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन चीन में किया गया है, इससे ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 जून 2022 को मनाए गए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की इस वर्ष की थीम थी सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। तो हर वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है, जिसकी इस बार थीम थी सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। अगला है 8 जून 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व महासागर दिवस की इस वर्ष की थीम थी रिविटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशियन। नेक्स्ट है 17 जून 2022 को मनाए गए विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस की इस वर्ष की थीम थी एक साथ सूखे से निपटना। जून 2022 को चीन ने किस नाम से अपने सबसे उन्नत और पहले पूर्णतया स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित कैटापोल्ट्स नौसैनिक पोत को लॉन्च किया है? तो यह फुजियान को लॉन्च किया है। 21 जून 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व संगीत दिवस की इस वर्ष की थीम थी चौराहे पर संगीत। वह देश जहां स्थित खूबसूगुल झील नेशनल पार्क को जून 2022 में यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया, तो मंगोलिया के। जून 2022 में कहां पर विश्व का सबसे बड़ा पौधा पासिडोनिया ऑस्ट्रेलिया पाया गया? तो यह ऑस्ट्रेलिया में पाया गया है। भारतीय मूल के किस अमेरिकी को हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का विज्ञान सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो आरती प्रभाकर को। दुनिया भर के वनों की स्थिति के बारे में मई 2022 में जारी द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 के अनुसार वनों की कटाई के कारण वर्ष 1990 और 2020 के बीच कितने मिलियन वन नष्ट हो गए? तो 420 मिलियन वन। ध्यान दीजिएगा, इस रिपोर्ट के अनुसार वनों की कटाई में वर्ष 2019 से और 20 के बीच में कुल 420 मिलियन वन नष्ट हो गए हैं। अगला प्रश्न है,
जापान के पूर्व प्रधानमंत्री जिनकी 8 जुलाई 2022 को एक रैली के दौरान नारा शहर में गोली मारकर हत्या कर दी गई, तो शिंजो अबे की, जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। 29 से 30 जून 2022 को नाटो का 32वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो यह स्पेन के मैड्रिड में। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। 22 जून 2022 को नाटो का 32वां शिखर सम्मेलन मैड्रिड में आयोजित किया गया है। ठीक है, स्पेन के मैड्रिड में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने कैरेबियन मैंग्रोव दलदल के किस नाम से सबसे बड़े जीवधारी जीवाणु की खोज की है। तो हाल ही में वैज्ञानिकों ने कैम्ब्रियन मैंग्रोव दलदल में किस नाम के सबसे बड़े जीवाणु की खोज की है, तो यह थियो मार्गारिटा मैग्निफिका के नाम से। 30 जून 2022 को फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की, तो फिलीपींस के। जून 2022 में इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी वैश्विक लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में दुनिया में सबसे अधिक रहने योग्य शहर घोषित किया गया है, तो वियना को घोषित किया गया है, जो ऑस्ट्रिया का शहर है। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी 30 एंड 30 एशिया लिस्ट 2020 में 61 प्रविष्टियों के साथ संख्या की दृष्टि से कौन सा देश शीर्ष पर है, तो भारत है। वह देश जिसने 21 जून 2022 को अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का सफल प्रक्षेपण किया है, तो दक्षिण कोरिया ने। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे ध्यान दीजिएगा। वह देश जिसने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट, जिसका नाम नूरी है, उसका सफल परीक्षण किया है, तो दक्षिण कोरिया ने किया है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के पेरिस पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो के आयोजित फ्रांस के पेरिस पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो में आयोजित स्काई ट्रैक्स 2020 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड समारोह में किस हवाई अड्डे को वर्ष 2022 का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है, तो हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कतर को। 13 जून 2022 को सिपरी द्वारा जारी ईयर बुक 2022 में किस देश में सर्वाधिक परमाणु हथियार होने की पुष्टि की गई है, तो रूस में। हाल ही में वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो जिनेवा में किया गया है। 30 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व तंबाकू निषेध दिवस की इस वर्ष की थीम थी टोबैको इज किल्ड अस एंड आवर प्लैनेट। 2 जुलाई 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की इस वर्ष की थीम थी कोऑपरेटिव बिल्ड ए बेटर वर्ल्ड। ध्यान दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस हर वर्ष 2 जुलाई को मनाई जाती है। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने शुक्र ग्रह के कठोर वातावरण के अध्ययन के लिए अपने किस मिशन को शीघ्र ही लॉन्च करने की घोषणा की है, तो दवीची को। ध्यान दीजिए, दवीची को नासा ने शुक्र ग्रह के कठोर वातावरण के अध्ययन के लिए लॉन्च करने वाली है। दवीची क्या है? दवीची डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन फॉर नोवेल गैसेज केमिस्ट्री एंड इमेजिंग मिशन, दैट इज दविंची। तो दविंची क्या है? तो आप सभी इसे याद रखिएगा। दविंची एक नासा का शुक्र ग्रह के कठोर वातावरण के अध्ययन करने के लिए एक मिशन है। यह मिशन 2029 में वीनस के निकट से उड़ान भरेगा और जून 2031 तक शुक्र ग्रह की सतह पर लैंड करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में नासा ने किस देश की धरती से अपना मिनी हबल टेलीस्कोप लॉन्च किया है? तो ऑस्ट्रेलिया से। भारत का वह पड़ोसी देश जहां निर्मित देश के सबसे लंबे पद्मा पुल का उद्घाटन 25 जून 2022 को किया गया, तो बांग्लादेश में, जिसकी कुल लंबाई 6.15 किलोमीटर है। 27 जून 2022 को ईरान ने ठोस ईंधन संचालित किस रॉकेट का अंतरिक्ष में सफल प्रक्षेपण किया? तो रॉकेट जुलजान का किया है। अगला है, जून 2022 के आखिरी सप्ताह में जर्मनी में हुए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के शिखर सम्मेलन में चीन को टक्कर देने के लिए $600 अरब की वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम की घोषणा की गई है? तो G7 की। G7 में 24 से 25 जून 2022 को रवांडा
किंगाली में हुए राष्ट्रमंडल देशों के 26वें शिखर सम्मेलन में किन 2 देशों को इस संगठन की सदस्यता प्रदान की गई है? तो अफ्रीकी देश गैबान और टोगो को। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो सतीश पाई को। जून 2022 में किसे फ्रांसीसी संसद के निचले सदन की पहली महिला स्पीकर चुना गया है? एल ब्राउन पीवेट को। जून 2022 में आयोजित 5 दिवसीय संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के सह मेजबान देश थे केन्या और पुर्तगाल। 5 जून 2022 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस का इस वर्ष का विषय था ओनली वन अर्थ लिविंग सस्टेनेबिलिटी इन हार्मनी विथ नेचर। विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और इसका इस वर्ष का विषय था ओनली वन अर्थ लिविंग सस्टेनेबिलिटी इन हार्मनी विथ नेचर। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी स्वीडन कर रहा है, इसे भी ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो स्वीडन कर रहा है। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 30 मई 2022 को किसे दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है? तो फ्रंटियर को घोषित किया गया है। तो ध्यान दीजिए, दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर किसे घोषित किया गया है? तो अमेरिका के फ्रंटियर को। अमेरिका का फ्रंटियर पहला ऐसा कंप्यूटर है जो एक्सा स्केल श्रेणी में आता है तथा 1 सेकंड में क्विंटिलियन दैट इज करोड़ों कैलकुलेशन करता है। फ्रंटियर ने जापान के फुगाकू को पिछाड़कर सबसे तेज कंप्यूटर की उपलब्धि अर्जित की है। तो फ्रंटियर ने किस देश के सुपर कंप्यूटर को पीछे करके पहले स्थान पर आया है? तो जापान के फुगाकू को पीछे करते हुए फ्रंटियर विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया है। ठीक है। किस भारतीय मूल के अमेरिकी छात्र ने 2022 क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी में पहली बार स्पेल ऑफ मुकाबले में खिताब जीता है? तो हरिनी लोगन ने। 7 जून 2022 को नाटो द्वारा बाल्टिक सागर में किस नाम से वार्षिक नौसैनिक अभ्यास को किया गया? तो यह बाल्टोप्स के नाम से किया गया है। हंगरी के किस राजनयिक को जून 2022 में सर्वसम्मत से संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है? तो कसाबा कोरोशी को। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, इसे ध्यान दीजिएगा। हंगरी के किस राजनयिक को जून 2022 में सर्वसम्मति से संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो कसाबा कोरोशी को नियुक्त किया गया है। ठीक है। 24 मई 2022 को व्यक्तिगत उपस्थिति वाली क्वाड की दूसरी शिखर बैठक कहां पर आयोजित की गई है? तो यह जापान के टोक्यो में की गई है। वर्ष 2023 में चीन किस नाम से अपने सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में स्थापित करेगा? तो यह सुनतियान के नाम से स्थापित करेगा। हाल ही में वैज्ञानिकों ने हमारी गैलेक्सी में किस ब्लैक होल की तस्वीर लेने में सफलता प्राप्त की है? तो सैजिटेरियस की। हाल ही में अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और ब्रिटेन के साथ मिलकर प्रशांत क्षेत्र में अपने प्रभावी क्षेत्र विस्तार के उद्देश्य से किस नई पहल की शुरुआत की है? तो यह पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक के नाम से की है। स्काई कोविविन किस देश की पहली कोविड वैक्सीन है जिसे जून 2022 में स्वीकृति मिली है? तो दक्षिण कोरिया की है। चांद पर फिर से अंतरिक्ष यात्री भेजने की दिशा में पहला कदम बढ़ाते हुए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जून 2022 में किस अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो यह कैप स्टोन अंतरिक्ष यान को। 20 से 21 जून 2022 को पहला चीन हॉर्स ऑफ अफ्रीका शांति शासन और विकास सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो यह आदिस अबाबा इथियोपिया में किया गया है। जून 2022 में जारी क्यूएस वेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 में छात्रों के लिए सबसे बेहतर शहरों की सूची में कौन सा शहर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में चुना गया है? तो यह लंदन को चुना गया है। अगला है 30 जून 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस का इस वर्ष का थीम था? तो स्मॉल एंड ब्यूटीफुल।
8 जून 2022 को मनाए गए विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस की इस वर्ष की थीम थी टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर था। यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा यूरोपीय आयोग ने कब तक समूचे यूरोप में कीटनाशकों के उपयोग को आधा करने के लिए एक समझौता कानून का प्रस्ताव रखा है? तो वर्ष 2030 तक। जून 2022 में आखिरी सप्ताह में जर्मनी में संपन्न G7 देशों के शिखर सम्मेलन में गरीब देशों के लिए कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम की घोषणा की गई है? 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए। हाल ही में वनस्पति विज्ञानियों ने दुनिया के सबसे बड़े लिली जो जल कुमुदनी होता है इसके पौधे की खोज कहाँ पर की है? तो यह लंदन स्थित रिचमंड में क्यों बॉटनिकल गार्डन में की है। वह भारतीय जिन्हें मई 2022 में यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए चुना गया है तो कमल बाबा को। वह देश जहां मई 2022 में दुनिया का सबसे बड़ा सस्पेंसर ब्रिज स्काई ब्रिज 721 नाम से खोला गया है, चेक गणराज्य में खोला गया है। स्काई ब्रिज कहाँ पे स्थित है? यह तो चेक गणराज्य में है, जो दुनिया का सबसे बड़ा सस्पेंसर ब्रिज है। मई 2022 में फ्रांस में आयोजित 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में सम्मानित किया गया? तो यह भारत को किया गया है। 14 मई 2022 को मनाए गए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का इस वर्ष का थीम है तो प्रकाश प्रदूषण, दैट इज लाइट पॉल्यूशन है। 3 मई 2022 को मनाए गए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की इस वर्ष की थीम थी डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता। 5 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व स्वच्छता दिवस के इस वर्ष का मुख्य विषय था सुरक्षा के लिए एकजुट हो, अपने हाथ साफ करें। तो ध्यान दीजिए, विश्व स्वच्छता दिवस हर वर्ष को 5 मई को मनाया जाता है और इस वर्ष का विषय था इसका सुरक्षा के लिए एकजुट हो, अपने हाथ साफ करें। अगला प्रश्न है, मई 2022 में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इसमें नॉर्वे शीर्ष पर है। 3 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व अस्थमा दिवस का इस वर्ष का मुख्य विषय था क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व थैलेसीमिया दिवस की इस वर्ष की थीम है बी अवेयर डॉट शेयर डॉट केयर। 12 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की इस वर्ष की थीम थी नर्स ए वॉयस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड अदर राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। किस देश को हाल ही में एसोसिएशन एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो भारत को चुना गया है। 18 मई 2022 को मनाए गए विश्व धरोहर दिवस की इस वर्ष की थीम थी विरासत और जलवायु। ध्यान दीजिए, विश्व धरोहर दिवस हर वर्ष 18 मई को मनाई जाती है। मई 2022 में नाटो साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बना है दक्षिण कोरिया। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 मई 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय आर्गेनिया दिवस का इस वर्ष का थीम है आर्गन ट्री लचीलापन का प्रतीक, द आर्गन ट्री लचीलापन का प्रतीक। 1 अप्रैल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला ISA का 105वां सदस्य देश बना है तो नेपाल बना है। नेक्स्ट है, 21 से 24 अप्रैल 2022 तक आयोजित पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में शामिल किया गया? तो भारत को किया गया है। 24 अप्रैल 2022 को मनाए गए विश्व मलेरिया दिवस का इस वर्ष का विषय था मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार का उपयोग करें। विश्व मलेरिया दिवस हर वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। मई 2022 में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 26वीं बार चढ़ाई कर अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ने वाला पर्वतारोही बना है तो यह कामीरेता शेरपा बने हैं जो नेपाल के रहने वाले हैं। हाल ही में जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश इक्वाडोर बना है।
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन तथा आर्बर डे फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से किन शहरों को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी है? तो यह मुंबई और हैदराबाद को दी है। 23 अप्रैल को मनाए गए विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस के इस अवसर पर विश्व पुस्तक राजधानी 2022 घोषित किया गया है। तो ध्यान दीजिए, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस के अवसर पर इस वर्ष विश्व पुस्तक राजधानी 2022 किसे घोषित किया गया है? तो मेक्सिको के गुआडालाजारा को घोषित किया गया है। 22 अप्रैल 2022 को मनाए गए विश्व पृथ्वी दिवस की इस वर्ष की थीम थी इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे ध्यान दीजिए। विश्व पृथ्वी दिवस हर वर्ष 22 अप्रैल को मनाई जाती है। इस बार 2022 में इसका थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। अगला प्रश्न है 11 अप्रैल 2022 को चौथा भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो यह वाशिंगटन डीसी में किया गया है। 12 अप्रैल 2022 को क्वाड की प्रमुख वैक्सीन भागीदारी के अंतर्गत कोविड टीकों की पहली सुपुर्दगी किस देश को की गई? तो कंबोडिया को। अप्रैल 2022 में आयोजित बंगाल की खाड़ी की 5वीं बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल दैट इज बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की थीम थी टूवर्ड्स ए रिलिजियंट रीजन प्रॉस्परस इकोनॉमिक्स हेल्थी पीपल्स। 26 अप्रैल 2022 को मनाए गए विश्व बौद्धिक संपदा दिवस का इस वर्ष का विषय था बौद्धिक संपदा और युवा बेहतर भविष्य के लिए नवाचार। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 2022 की थीम थी रीड सो यू नेवर फील लॉ। तो विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? रीड सो यू नेवर फील लॉ थी। तो फ्रेंड्स, हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के प्रश्नों को कंप्लीट कर दिए। नेक्स्ट टॉपिक है आर्थिक घटनाक्रम। इसे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही में ऑल बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।